हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों को। अर्जुन अब वही बोलेगा जो अर्जुन जानता है, या अर्जुन जो चाहता है। देवों को, भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को, जो जो कृष्ण ने बताया वही सब कुछ अर्जुन बोल रहा है कि उसे याद भी वही है, बाकी तो उसे कुछ याद नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके नए अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के दृश्य, ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य, सब ओर से अप्रमेय रूप को देखता हूं। अर्जुन विशेषता बता रहे हैं कि भगवान को देखना काफी मुश्किल है, लेकिन दिखाई जब भगवान देता है तो ऐसे नहीं देता कि कोई सामने खड़ा हुआ है, सब में भगवान दिख जाता है। जितने भी रूप हैं उनमें सब में भगवान है। वही बात अर्जुन दोहरा रहा है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा, आप ही जगत के परम आश्रय, आप ही अनादि धर्म के रक्षक, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहा है ऐसा मुझे लगता है, अब पता मुझे भी नहीं है कि मैंने सुना हुआ है। जो ज्ञानी हो जाता है तो ज्ञानी क्या बताएगा, जो उसे अनुभव हुआ। तो अर्जुन को जो अनुभव हुआ अर्जुन ने बोल दिया। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य का नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा से प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम का गुणगान उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। भगवान की जो जो याचना करते हैं, जो जिस रूप में भगवान को भजता है, वही व्यथा, वही व्याख्या अर्जुन बता रहा है। इसके अलावा अर्जुन और क्या क्या देखता है वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि हे विष्णु, आकाश स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त, फैलाई हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत्यकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। अब अर्जुन कहता है कि मुझे शांति नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने वो देखा जो भगवान श्री ने थोड़ी देर पहले बताया। अब अर्जुन को शांति किसमें है? अर्जुन को शांति है कौरवों के मरे हुए रूप को देखने में। तो वो अब बता रहा है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों में कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब अर्जुन बता रहा है, जैसा भी उसे मन में आता है वैसा बोल रहा है। उनको मरा हुआ कि सारे 3 बंदों के नाम उसने लिए, द्रोण, कर्ण, भीष्म। इन तीनों से ही उसे डर था, तो इन तीनों को मरा हुआ उसने देख लिया है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देवों के श्रेष्ठ, आपको नमस्कार, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। अब अर्जुन डर गया है। अर्जुन क्यों डर गया? क्योंकि अर्जुन के अंदर का डर था वो भी आ गया।
जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, जैसे आपने टीवी में देखा होगा राज पिछले जन्म का, वो सत्य नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया वैसी ही है कि उसके अंदर जो जो है, मन में जो जो है उससे निकलवाया जाता है, तो वो सब कुछ बोल देता है। कभी वो खुश होता है, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो वो खुशी से बताता है, जब उसके जीवन में कोई बहुत भयानक घटना हुई तो चेहरा भी बदल जाता है, हाव भाव भी बदल जाते हैं और वो कांपने लग जाता है। तो ये सम्मोहन विद्या में होता है। तो अर्जुन कभी खुश हो जाता है, कभी कहता है नमस्कार नमस्कार, फिर कहेगा आपको नमस्कार नमस्कार ही बोलता रहेगा, अंदर से अहोभाव या अंदर से धन्यवाद आया। कभी डर आएगा तो डर के मारे कहेगा कि आप कौन हो, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हैं, उग्र रूप वाले कौन हैं, देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। अब भगवान श्री बोलते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सुरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे तू केवल निमित्त मात्र बन।